जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने चैनल मैक्स स्टडी में। मैं हूं दीपक कुमार और हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश होम गार्ड के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस को, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी क्वेश्चंस है। इसीलिए ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आपको यदि इस क्लास का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आपको मॉक टेस्ट देना है तो आप हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप हैं? दोस्तों, पृथ्वी पर कुल 7 महाद्वीप है। कितने महाद्वीप हैं? 7 महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? एशिया महाद्वीप है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय है तक्षशिला विश्वविद्यालय। कौन सा विद्यालय? तक्षशिला विश्वविद्यालय। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण करने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस है। कौन सा प्रथम देश है दोस्तों? रूस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? दोस्तों, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है यूरी गागरिन। कौन है? यूरी गागरिन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? दोस्तों, चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश है संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसे यूएसए शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? दोस्तों, चंद्रमा पर उतरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है नील आर्मस्ट्रांग। कौन है? नील आर्मस्ट्रांग है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वायुयान से उड़ान भरने वाले विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन है? दोस्तों, वायुयान से उड़ान भरने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति है राइट बंधु। कौन है? राइट बंधु है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों, विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश है चीन। कौन सा देश है? चीन है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का प्राचीनतम धर्म जो अस्तित्व में है, कौन सा प्राचीनतम धर्म है? दोस्तों, उसका नाम है सनातन धर्म। क्या नाम है? सनातन धर्म, जो कि अस्तित्व में है और सबसे प्राचीनतम धर्म है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का प्रथम नगर जिस पर परमाणु बम गिराया गया। दोस्तों, परमाणु बम गिराया गया था हिरोशिमा पर। कौन सा नगर पर? दोस्तों, हिरोशिमा पर सबसे पहले परमाणु बम गिराए गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश कौन सा है? दोस्तों, विश्व का प्रथम पुस्तक मुद्रित करने वाला देश है चीन। कौन सा देश है दोस्तों? चीन है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? दोस्तों, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री एस भंडारनायके थी। कौन थी? एस भंडारनायके, जो कि श्रीलंका की प्रधानमंत्री थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप समूह है इंडोनेशिया। कौन सा द्वीप समूह है दोस्तों? इंडोनेशिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे अधिक आबादी वाला शहर है टोक्यो। कौन सा शहर है? टोक्यो है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा देश है रूस। कौन सा देश है दोस्तों? रूस है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है सुंदरबन डेल्टा। कौन सा डेल्टा? सुंदरबन डेल्टा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। दोस्तों, सुंदरबन डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती है। कौन सी नदियां बनाती है दोस्तों? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां। इसको भी याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
विश्व का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा बांध है भव्य बांध। कौन सा बांध है दोस्तों? भव्य बांध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सर्वाधिक मतदाताओं वाला देश है भारत। कौन सा देश है दोस्तों? भारत। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है महाभारत। कौन सा महाकाव्य है? महाभारत है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा द्वीप समूह है भूमध्य सागर। कौन सा द्वीप समूह है? भूमध्य सागर है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी कौन सी है? दोस्तों विश्व की उच्चतम पर्वत चोटी है माउंट एवरेस्ट। कौन सी चोटी है? माउंट एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। और विश्व का सबसे गहरा महासागर भी प्रशांत महासागर ही है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे अधिक वितरण वाला अंग्रेजी अखबार है द टाइम्स ऑफ इंडिया। कौन सा है दोस्तों? द टाइम्स ऑफ इंडिया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? दोस्तों विश्व में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म हुबली में है। कहाँ पे है? हुबली में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन सा है? दोस्तों विश्व में सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश है चीन। कौन सा देश है दोस्तों? चीन है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। कौन सी नदी है? नील नदी है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पक्षी इंसान की तरह बोल सकता है? दोस्तों कौन सा पक्षी है जो इंसान की तरह बोल सकता है? उसका नाम है तोता। कौन सा पक्षी है दोस्तों? तोता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर कौन सा है? दोस्तों पृथ्वी पर सबसे बड़ा जानवर है ब्लू व्हेल। कौन सा जानवर है? ब्लू व्हेल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में ट्रेन 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं हो सकती है? दोस्तों किस देश में? इसका नाम है जापान। जापान में 30 सेकंड से ज्यादा लेट नहीं होती है ट्रेनें। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी किस राज्य में स्थित है? दोस्तों स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। यह किसकी प्रतिमा है दोस्तों? यह है सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा, जिसका नाम है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यह गुजरात में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है? गुजरात में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा ग्रह पृथ्वी के सबसे निकट है? दोस्तों पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह है शुक्र ग्रह। कौन सा ग्रह है? शुक्र ग्रह है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस देश में टीवी रखने पर सालाना लाइसेंस फीस देनी पड़ती है? दोस्तों सालाना लाइसेंस फीस देनी पड़ती है ब्रिटेन में। कौन से देश में? ब्रिटेन में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जीव 4 साल तक सोता रहता है? दोस्तों 4 साल तक सोता रहता है घोंघा। कौन सा जीव? घोंघा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले किस लिए किया गया था? दोस्तों इंटरनेट का उपयोग सबसे पहले किया गया था ईमेल के लिए। किसके लिए दोस्तों? ईमेल, चैटिंग और वीडियो देखने के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन से जीव के मुंह में जीभ नहीं होती है? दोस्तों कौन से जीव के मुंह में जीभ नहीं होती है? उसका नाम है मगरमच्छ। मगरमच्छ के मुंह में जीभ नहीं होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस महीने में सबसे कम दिन होते हैं? दोस्तों फरवरी महीने में सबसे कम दिन होते हैं। सबसे कम दिन कितना होता है दोस्तों? 28 दिन का यह महीना होता है दोस्तों। कितने दिन का? 28 दिन का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? दोस्तों भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपके होमगार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं।
जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। कौन सी मछली कभी अपनी आंखें बंद नहीं करती है? दोस्तों कौन सी मछली है? वह है गोल्डन फिश, जो कि कभी अपनी आंखें बंद नहीं करती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरने के बाद इंसान का दिमाग कितनी देर तक काम करता रहता है? दोस्तों मरने के बाद इंसान का दिमाग 10 से 15 मिनट लगभग यह काम करता है। कितना मिनट दोस्तों? 10 से 15 मिनट तक यह लगभग काम करता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पक्षियों का राजा किसे कहा जाता है? दोस्तों पक्षियों का राजा बाज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? बाज को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस जानवर के दूध में शराब की मात्रा होती है? दोस्तों मादा हाथी के दूध में शराब की मात्रा होती है। किसके दूध में दोस्तों? मादा हाथी के। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय वाक्य क्या है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय वाक्य है सत्यमेव जयते। क्या वाक्य है? सत्यमेव जयते। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विराट कोहली किस जाति के हैं? दोस्तों विराट कोहली खत्री जाति के हैं। कौन सी जाति के हैं? खत्री। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। क्या है क्वेश्चन? मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? दोस्तों यह क्वेश्चन हिंदी का है। कौन सा सब्जेक्ट का है दोस्तों? हिंदी का यह क्वेश्चन है। मुंह की खाना मुहावरे का सही अर्थ है बुरी तरह से हारना। क्या होगा सही अर्थ? बुरी तरह से हारना। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। किस सब्जी के अंदर जहर पाया जाता है? दोस्तों किस सब्जी के अंदर जहर पाया जाता है दोस्तों? उसका नाम है आलू बुखारा, जिसे हरे आलू के भाग को कहते हैं। आलू बुखारा, जो हरे भाग वाला आलू होता है दोस्तों, वह जहर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? दोस्तों भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। क्या है दोस्तों? कमल है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भूकंप की तीव्रता को किससे मापा जाता है? दोस्तों भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है सिस्मोग्राफ से। किससे मापा जाता है दोस्तों? सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता को मापा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुगली शब्द का संबंध किस खेल से है? दोस्तों गुगली शब्द का संबंध है क्रिकेट खेल से। कौन से खेल से है? क्रिकेट खेल से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुर्गा पूजा किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? दोस्तों दुर्गा पूजा प्रमुख त्योहार है पश्चिम बंगाल का। किस राज्य का है? पश्चिम बंगाल का है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गुलाबी क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों गुलाबी क्रांति का संबंध है झींगा उत्पादन से। किससे है? झींगा उत्पादन से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली भारत की राजधानी 1911 में बनी थी। कब बनी थी? 1911 में। उससे पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। कहाँ पे? कोलकाता थी। दोस्तों इसको याद रखिएगा, 1911 से पहले भारत की राजधानी कोलकाता थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? दोस्तों सातवाहन वंश के संस्थापक सीमुख थे। कौन थे दोस्तों? सीमुख। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मामा भांजा मंदिर किस राज्य में स्थित है? दोस्तों मामा भांजा मंदिर छत्तीसगढ़ में स्थित है। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? दोस्तों स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था गुरु अर्जुन देव जी ने। किसने करवाया था? गुरु अर्जुन देव जी ने करवाया था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? दोस्तों बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। कब हुआ था दोस्तों? 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था। ध्यान दीजिएगा, यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कपिल वस्तु का संबंध किस व्यक्ति से है? दोस्तों कपिल वस्तु का संबंध है गौतम बुद्ध से। किस व्यक्ति से है दोस्तों? गौतम बुद्ध से उनका संबंध है, यानी कपिल वस्तु से संबंध है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है? दोस्तों अयोध्या सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। कौन सी नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता है? दोस्तों आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? महादेवी वर्मा को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है डायनेमो। कौन बदलता है दोस्तों? डायनेमो बदलता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों बिहार का शोक कहा जाता है कोसी नदी को। कौन सी नदी को कहा जाता है दोस्तों? कोसी नदी को कहा जाता है। और इसी को बिहार का जीवन रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिहार का जीवन रेखा कोसी नदी को ही कहा जाता है और बिहार का शोक भी कोसी नदी को ही कहा जाता है। दोनों को आपको याद रखना है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और हाँ, जिस क्वेश्चन का आंसर आपको मालूम है आप लोग कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताते रहिए। इससे क्या होता है कि क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विटामिन ए की खोज किसने की थी? दोस्तों विटामिन ए की खोज मैकुलन ने की थी। किसने की थी? मैकुलन ने। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाथुल्ला दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है? दोस्तों नाथुल्ला दर्रा भारत के सिक्किम में स्थित है। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सिक्किम में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। शिक्षा कौन सी सूची में वर्णित है? दोस्तों ध्यान दीजिएगा, शिक्षा वर्णित है समवर्ती सूची में। कौन सी सूची में दोस्तों? समवर्ती सूची में वर्णित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों विश्व मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है दोस्तों? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल वंश की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों मुगल वंश की स्थापना 1526 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जादूगोड़ा की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों जादूगोड़ा की खान प्रसिद्ध है यूरेनियम के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? यूरेनियम के लिए यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों यह क्वेश्चन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी याद रखिएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? दोस्तों रेबीज की टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। किसने की थी दोस्तों? लुई पास्चर ने। रेबीज किससे होता है दोस्तों? कुत्ते की काटने से जो वायरस फैलता है उसे रेबीज कहते हैं दोस्तों। और रेबीज की टीके की खोज लुई पास्चर ने की थी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो क्या है? दोस्तों मेक इन इंडिया कार्यक्रम का लोगो है शेर। क्या है दोस्तों? शेर है। वहाँ पे लिखा होता है मेक इन इंडिया, वही वहाँ का लोगो है दोस्तों। मेक इन इंडिया का लोगो शेर है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार कौन है? दोस्तों माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के रचनाकार है महात्मा गांधी। कौन है दोस्तों? महात्मा गांधी ने माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ को लिखा है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीरव घाटी यानी साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? दोस्तों साइलेंट वैली स्थित है केरल में। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? केरल में स्थित है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? दोस्तों बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था। कब किया था दोस्तों? 1519 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है चीन। कौन सा देश है दोस्तों? चीन में सबसे ज्यादा मछली का उत्पादन होता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दोस्तों बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में स्थित है। किस राज्य में स्थित है दोस्तों? कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिथिला पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध चित्रकला है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मिथिला पेंटिंग किस राज्य की है दोस्तों? यह बिहार की है। किस राज्य की? बिहार की यह प्रसिद्ध चित्रकला है। लेकिन किस राज्य में, किस जिले में होता है दोस्तों बिहार के? यह मिथिला जिले में होता है, मैथिली जिले में होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मिथिला पेंटिंग के नाम से यह प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है? दोस्तों मसालों का बगीचा कहा जाता है केरल को। किसको कहा जाता है दोस्तों? केरल में सबसे ज्यादा मसाले होते हैं, इसीलिए मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे चावल का कटोरा पूछा जा रहा है, तो भारत के आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। आपने इन 80 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चंस का आंसर सही सही दिया है कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों आज का क्लास आपके होम गार्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास था, ध्यान से और शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों यदि आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हर क्लास का PDF आपको मिलता रहेगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, ध्यान से दोबारा से देख लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।